नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे बुलियंस की खास तौर से, क्योंकि आज के लिए चांदी का दिन शायद ठीक नहीं रहा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई है। दाम 20,000 रुपये प्रति किलो तक टूट गए हैं। क्या है कारण, इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी आगे शो में बने रहेंगे। लेकिन इस समय का अगर आप भाव देखें तो 23,600 इनफैक्ट 2,36,000 का देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में इतनी बड़ी गिरावट इनफैक्ट जो रिसेंटली जो ये फॉल देखने को मिला है, जहाँ पर पीक से प्राइसेस 20,000 तक लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं, ये काफ़ी बड़ा फॉल है। इनफैक्ट अब ये महज सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग है, प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत है। क्या भाव यहाँ से और नीचे जाएंगे, ये तमाम फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनफैक्ट इस तरीके की गिरावट से हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक तरफा चाल ख़ास तौर से किसी कमोडिटी में देखने को मिली हो। अगर आप इस साल की ही बात करेंगे तो लगभग जो भाव हैं वो 158-160% तक बढ़े हैं चांदी के। तो उस हिसाब से आप देखिए कितनी ज़ोरदार तेज़ी इसमें रही है। और फिलहाल हालांकि 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है और अभी 2,36,000 के मौजूदा भाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इसका हाई था वो 2,54,000 के आसपास का था और उन स्तरों से यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। आप कैसे देखते हैं इस गिरावट को? ये महज एक प्रॉफिट टेकिंग है और फैक्टर्स भी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाव यहाँ से और नीचे जाते हुए कितना देख रहे हैं आप? दीपाली देखिए, जिस तरह से मार्केट का भी रिएक्शन हुई है, थोड़ा बेस लाइन यहाँ पे पड़ जाता है कि मार्जिन कॉल जो है उसके हिसाब से ये होता है। और डेफिनेटली जो प्रॉफिट बुकिंग आई है अर्ली मॉर्निंग, हमने देखा था कि अच्छी खासी गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये लेवल वाइज अगर देखें तो साइकोलॉजिकली 2.5 लाख के आसपास का लेवल जो मिला है वहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा सा देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल नीचे के लेवल्स पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कॉमेक्स में $75 के पास एक बेस सपोर्ट फॉर्मेशन है। तो $75 वहाँ पे और 2,35,000 यहाँ पर घरेलू बाजार में अगर ये होल्ड करने लगते हैं प्राइसेस, तो यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है। और वॉलेटिलिटी जो है वो तो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेड है ही फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। सो जो ट्रेडर्स हाईली प्रॉफिटेबल रहे हैं इस पिछली जर्नी में, उन्हीं के लिए सलाह रहेगी कि उसके अंदर हम कुछ अगर पोजीशन या ट्रेड लेते हैं तो, वरना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको बने रहने की सलाह रहेगी। हालांकि यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं जिन्होंने पोजीशंस ली रखी है बहुत पहले से, क्योंकि हेल्दी प्रॉफिट्स है यहाँ पर। सो एडवाइस यही है कि 40-50% एटलीस्ट आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुकिंग कीजिए। लोअर लेवल्स पे जब फिर से इनिशियल पॉइंट से बोल रहा हूँ, अगर जब 2,25,000 2,20,000 के आसपास वैसे कुछ लेवल्स मिलते हैं, तब वहाँ पर एडिंग करने के लिए जगह बन जाएगी। सो हायर लेवल्स पे सस्टेन होना ये भी थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है आगे चलते हुए। $80 के पास से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जो इमर्ज हुई है। सो इमीडिएट बेसिस पे दीपावली वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। लॉन्गर टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, बट इमीडिएट बेसिस पे हायर वॉलेटिलिटी के चांसेस बढ़ चुके हैं। ओके, तो वॉलेटिलिटी के चांसेस बढ़ चुके हैं, तो फिर ऐसे में रेंज भी बड़ी रहेगी मान के चलने इस वॉलेटिलिटी की, या फिर क्या रेंज आप देख रहे हैं? डेफिनेटली रेंज जो है वो बढ़ जाती है यहाँ पर। 2,25,000 से लेकर 2,20,000 जो है मुझे सपोर्ट दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करूंगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की अगर हम बात करें तो इंटरडे बेसिस पे 2,35,000 का सपोर्ट है, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे 2,20,000 से 2,25,000 का सपोर्ट रहेगा। हायर साइड पे 2.5 लाख के बाद जैसे हमने देखा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज हुई है बड़ी, तो वहाँ पर बेस रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है। 2,45,000 कभी भी प्राइजेस जब आ जाएंगे वहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर का गिरावट जो देखने मिल सकता है। अगर 2,45,000 तक के प्राइसेस अगर यहाँ पर फिर से रीटेस्ट होने जाते हैं तो ऊपर इस तरफ। सो बड़ी रेंज है 2,20,000 से 2,25,000 सपोर्ट रेंज, और रेजिस्टेंस रेंज जो है वो 2.5 लाख से लेकर 2,45,000। ये कहीं ना कहीं 20 से 30,000 की जो रेंज है उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखने मिल रही है। और बायर्स को क्या करना है, जो खरीदने के सोच रहे थे वो इस डिप को यूज करने या अभी रुके? दीपाली जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस मैंने बताया कि 2,35,000 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना है। बहुत ज्यादा रिस्क ना ले यहाँ पर। फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स वॉलेटिलिटी हाई दिख रही है, इसके लिए बोल रहा हूँ। हायर साइड पे गेन्स जो है वो लिमिट रहेंगे आपके 2,40,000 से लेकर 2,42,000 के आसपास तक के। जहाँ पे भी ये 2,40,000 के नजदीक मिलता है वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना है, जो भी इंट्राडे पोजीशन लेते हैं आप उसके बेसिस पे। ओके,
चलिए, तो बात हुई सिल्वर की, एक बार सोने पर भी राय ले लेते हैं। यहाँ पर भी थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, हालांकि चांदी में दबाव ज्यादा रहा है। गोल्ड के प्राइसेस एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और जतिन की राय ले लेते हैं। जतिन, आप कैसे देखते हैं सोने के भाव को? हालांकि प्राइसेस थोड़ा ही नीचे है, बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं देखने को मिली है, बट कि यहाँ पर किस तरीके का प्राइस मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड है कि $4,500 के आसपास गोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज में बढ़ते हुए जाते हुए देखने मिल सकता है, जहाँ पर रेंज जो है आपको कहीं ना कहीं 1,34,000 1,35,000 के लोअर एंड पे रेंज जो है वो कहीं ना कहीं थमती हुई देखने मिल सकती है, और हायर साइड पर 1,40,000 1,42,000 एक बेस रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन में दिख सकता है। $4,500 के ऊपर मंथली क्लोजिंग जो है वो आनी जरूरी है दिसंबर मंथ, और ईयर एंड जो होगा वो, क्योंकि ईयर एंड अब होता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में, तो 45,000 $4,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, और नए वर्ष में अगर हम $45 के ऊपर शुरू करते हैं तो वो एक बड़े तेजी के और आसार बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन भी दिख रहा है, तो सलाह यही है कि फिलहाल बाइंग साइड से जो है वो एग्रेसिवली नहीं करना है, अपनी ओवरऑल पोजीशन जो है वो लिमिट रखनी है, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो करने हैं, जो भी ट्रेडिंग आपके आइडियाज रहते हैं उसके बीच में। और इंट्राडे व्यू पॉइंट अगर जो लेना चाहते हैं यहाँ पर इंट्राडे कॉल के हिसाब से, तो घरेलू बाजार में हमारे जो गोल्ड प्राइसेस है उसके बेसिस से बोल रहा हूँ, 1,35,000 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 1,37,500 आपका एंट्री प्राइस रहना चाहिए। तो 1,37,500 के पास मिलता है तब बाइंग की सलाह रहेगी, 1,35,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और हायर साइड पर 1,40,000 के आसपास तक के व्यू पॉइंट लेके चले। ये आज और कल 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये आपको स्ट्रैटेजी मिली है सोने और चांदी दोनों पर ही। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे बेस मेटल्स की, साथ ही जतिन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। फिर वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स की। जतिन, बताइए पहले तो आपने कौन कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? क्या जतिन से इनफैक्ट बात करते हैं और एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं सोने की। तो इनफैक्ट हमने चांदी की बात की, पर बेस मेटल्स और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, खासतौर से कॉपर, जहां पर हमने शानदार तेजी देखी और जोरदार तेजी के साथ 1300 के पार ही भाव निकले थे, 9% तक का सर्च रहा था। हालांकि उस जंप के बाद अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है 1258 1259 के लेवल्स पर। देखिए बेस मेटल्स में क्या शानदार मूव हमने कॉपर में आते हुए देखा था। जतिन, पहले तो कॉपर पर ही आपकी राय क्या रहेगी? देखिए जिस हिसाब से कॉपर के अंदर भी हाईएस्ट ऑफ ट्रेंड फिलहाल देखने मिला है, जहाँ पर पिछले 2 दिनों की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो एक बड़ा ट्रेंड देखने मिला है, जहाँ पर 1150 से लेकर ऑलमोस्ट 1400 तक के लेवल जो है वो छुए हैं कॉपर में। तो एक बड़ी ट्रेंड जो यहाँ पर अगर कैप्चर की है किसी ने, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी अगर बाइंग साइड की ट्रेड है। तो शॉर्ट साइड की अगर ट्रेड में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 1325 का, और अगर किसी ने बाइंग साइड की ट्रेड ली है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। लोअर एंड पर फिर से जब ये 1150 के आसपास की रेंज मिलता है, तब वहाँ पर 1150 से 1200 की रेंज मिलेगा, तब ये सेफ बाइंग का कैंडिडेट बन जाता है कॉपर फिर से, क्योंकि ये एक बड़ी ट्रेंड के बाद प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमेशा देखने मिलती है। बहुत ज़्यादा प्राइसिंग कर चुका है बेस मेटल की मार्केट को, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो रेंज जो ज़्यादातर बढ़ ही रहेगी अभी चलते हुए, हायर वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी क्योंकि वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे बने हुए हैं। तो डे ट्रेडर्स के लिए फिलहाल सलाह नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्क काउंटर हो जाएगा कॉपर के अंदर ट्रेड करना। लेकिन जो पोजिशनरी ट्रेड करते हैं उनके लिए मैंने लेवल्स बताए हैं, 1150 से 1200 की रेंज में जब मिलेगा तब उसके अंदर माइनिंग की रणनीति अपनानी है, और हायर साइड पर 1320 तक के 1325 तक के लक्ष्य देते हैं। जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है वो 1325 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रह सकते हैं शॉर्ट साइड में, और बाइंग साइड में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। ओके, इसके अलावा कुछ और ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या एग्री नॉन एग्री पैक से जतिन? नॉन एग्रीकल पैक से अगर देखने जाएंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जो है वो थोड़ी सी देखने मिल रही है। आपसे एक आध 2 दिनों से वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक
अपॉर्चुनिटी रिट्रेडर्स के हिसाब से मौका मिलते हुए देखने को मिल रहा है। 51.50 के स्टॉप लॉस से 1 से 2 दिनों का पॉइंट लेकर के चलते हैं और उनके लिए चला रहेगी। 51.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और हायर से 5350 तक के लक्ष्य के हिसाब से कॉपर क्रूड के अंदर माइंड चला रहेगा। चलिए, तो ये रही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। कच्चे तेल पर कॉपर की बात हुई, सोने चांदी पर बातचीत हुई। क्रूड हालांकि 1% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 5236 के लेवल्स पर, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन नॉन एग्री कमोडिटीज़ में ही देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो सोने चांदी हो, कच्चा तेल हो या फिर बेस मेटल्स की ना हो। अच्छा, बेस मेटल्स में कॉपर के अलावा बाकी बेस मेटल्स देख लेते हैं किस तरीके के ट्रेंड्स वहाँ देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से एल्यूमिनियम और जिंक। तो यहाँ भी थोड़ी सी नरमी है। जिंक 2% नीचे कारोबार कर रहा है 305 के लेवल्स पर। एल्यूमिनियम में भी आपको 1.5-2% की गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। एक बार नेचुरल गैस को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेचुरल गैस में क्योंकि हमने लगातार प्रॉफिट टेकिंग देखी, उसके बाद प्राइसेस सर्ज हो रहे थे, आज वापस से दबाव में वोलेटाइल रही है काफ़ी कमोडिटी। अभी 344 के लेवल्स पर 2-2.25% नीचे कारोबार करते हुए। क्विक कमेंट जतिन आपका नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस वोलेटाइल काउंटर जरूर है और लेकिन अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा बनती है ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें जाएंगे तो, लेकिन हाई रिस्क काउंटर रहेगा। 355 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। 348 के आसपास जो आपकी सेलिंग की रणनीति अपनानी है, जितना नजदीक 348 के रहेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में रहेगा। 355 के ऊपर स्टॉप लॉस और 340 से लेकर 338 तक के टारगेट रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू आपके लिए नेचुरल गैस पर। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए हवा समाचार। नमस्कार।